सभी भक्तों का धन्यवाद कीर्तन में भाग लेने के लिए अभी हम लोग मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्री गुरु श्रीयुतपद कमलं श्री गुरु वैष्णवांच च श्री रूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं वितं तं सजीवं स्वादेतम सावधूतम परिजम सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगन ललिता श्री विशाखा वितांत च नम ओम विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम पदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वासुते देवी परमामी परमात्मने बलभद्र सुभद्राय जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद मुखम करोति वाचालम पंगु लंगे गिम यत्कृपातमहं वन्दे श्री गुरुम दीनतारिणम परमानंद माधवम श्री चैतन्येश्वरम। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री मंगलाचरण की जय, शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आज के इस भागवतम चर्चा में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। सभी भक्तों के चरणों में मेरा सादर दंडवत प्रणाम है। राधा माधव राधा गोविंद परम गुरु परम वैष्णव परम भागवतों की असीम कृपा से हम सब भक्त लोग मिलकर श्री भागवतों के ऊपर कई दिनों से चर्चा कर पा रहे हैं। ये भगवान की बहुत ही विशेष कृपा हम सब भक्तों लोगों के ऊपर में। कल हम लोगों ने कैंटो 10 कौन वो क्या है, भगवान का मुख है, मुखारबिंद है। कैंटो 10 का हम लोगों ने 40वां अध्याय कंप्लीट किया। आज 41वां अध्याय कंप्लीट करेंगे और इसी के साथ साथ भगवान की जो है बाल लीला, जो भगवान ने गोवर्धन वृंदावन और गोकुल में, भगवान ने वृंदावन के अंदर ही है ये वृंदावन के अंदर ही हमारा गोवर्धन का मतलब हमने सारी ये लीलाएं बहुत डिटेल में कंप्लीट की। बहुत बड़ा परम सौभाग्य है, वो भी हम लोगों ने कार्तिक महीने के अंदर में। ये भगवान की वास्तव में बहुत विशेष कृपा है, सब भक्तों के संग में मिलकर, अकेले नहीं, सब भक्तों के में बहुत बड़ी कृपा है, हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है, आध्यात्मिक सौभाग्य। और हमने जो कुछ भी चर्चा किया है अभी तक 10वें कैंटो में, हम उसको बहुत संक्षेप में दोहराते हैं। देवता जाते हैं पृथ्वी को लेकर के भगवान के पास, दुखी होकर के, अधर्मी लोगों का बहुत बोलबाला हो गया। भगवान कहते हैं चिंता मत करो, मैं स्वयं अपने अवतार और अपनी शक्तियों के साथ प्रकट हूं। ये बहुत बड़ी भगवान की न में भक्ता पढ़ने से भगवान के वचन कभी भी अधूरे नहीं होते हैं, कभी भी बेकार नहीं जाते हैं, व्यर्थ नहीं जाते हैं। और प्रथम अध्याय में भगवान ने सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि वसुदेव देवकी का ब्याह होता है और देवकी को जब आकाशवाणी जब होती है तो कंस को मालूम पड़ता है कि यही इसकी बहन देवकी के 8वें पुत्र द्वारा इसका वध होगा। तो उसकी चेतना पूरी कलुषित जो है ही, वो चेतना उसकी जैसे कलुषित चेतना का उसने अपना पर एक कर्म के द्वारा कर दिखाया। ये अपनी बहन के बालों को पकड़ लेता है, लेकिन वासुदेव बहुत बुद्धिमान होते हैं। अरे इसकी 8वीं संतान मारेगी, तुम्हारे ये बहन तो नहीं मारेगी ना तुमको। भगवान बुद्धि देते हैं, दूरदर्शी है, महाभागवत है। वसुदेव समझ में आ जाता है और एक एक करके 6 संतानों को मार देता है। दूसरे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण प्रकट होते हैं हृदय मन में देवकी वसुदेव के, और वहां पर देवता आकर के गर्भ स्तुति करते हैं। तीसरे अध्याय में हमने देखा भगवान का प्रकट, हरि बोल, भगवान जन्मोत्सव की जय। चौथे अध्याय में हमने देखा कंस किस प्रकार छोटे छोटे बच्चों को जो कि 10 दिन के अंदर में पैदा हुए तो मारना शुरू करता। 5वें अध्याय में नंद बाबा नंदोत्सव बनाते हैं, मथुरा जाते हैं,
वासुदेव से मिलते हैं 6वें अध्याय से भगवान की लीला शुरू होती है, उतना के ऊपर कृपा करते हैं। 7वें अध्याय में भगवान सटकासुर तिनावत के ऊपर दया करते हैं। 8वें अध्याय में भगवान का नामकरण होता है, करते हैं गर्ग मुनि। 9वें अध्याय में दामोदर लीला जो इसी महीने में हुई थी बहुत सुंदर लीला। 10वें अध्याय में यमला दर्द का उद्धार इसी कार्तिक महीने में हुआ था। 11वें अध्याय में भगवान चले आते हैं गोकुल से वृंदावन, वहां आकर के फिर भगवान ने लीला शुरू करते हैं। वत्सासुर जो बस बछड़े के रूप में आता है, बकासुर जो बगुले के रूप में आते हैं, उसके ऊपर कृपा करते हैं। 12वें अध्याय में अगासुर का वध करते हैं, और ठीक अगासुर के वध के बाद में भगवान एक दूसरी बहुत अद्भुत लीला करते हैं। वो कौन सी लीला है? ब्रह्म मोहन लीला, जिसमें भगवान बताते हैं, और जो भी अभी हमने पढ़ा था, जो अक्रूर की प्रार्थना में, स्तुति में, कि चींटी से लेकर ब्रह्मा तक 3 गुणों से बंधे हुए हैं, वो भी मोहित होते हैं। ब्रह्मा मोहित होते हैं, अपनी गलती का एहसास करते हैं, और 14वें अध्याय में आके हमने देखा कैसे वो भगवान से क्षमा याचना करते हैं। 15वें अध्याय में धेनुकासुर की ऊपर कृपा है, धेनु का बदल। 16वें 17वें अध्याय में कालिया नाग के बारे में हमने पढ़ा, किस प्रकार कालिया नाग पर भगवान ने कृपा की। 18वें अध्याय में भगवान ने देखा प्रलंबासुर पर बलराम जी ने कैसे धेनुकासुर और प्रलंबासुर पर कृपा किसने की थी? बलराम ने। 19वें अध्याय में दावानल का पान किया भगवान। 20वें अध्याय में भगवान ने वृंदावन के वर्षा ऋतु और शरद ऋतु 2 का बहुत सुंदर वर्णन किया है। 21वां अध्याय बहुत सभी उत्तम है। 21वें अध्याय में हमने देखा कि गोपियां भगवान श्री कृष्ण की वेणु की किस प्रकार सराहना करती है। वो दिव्य वेणु और कोई साधारण वेणु नहीं है, जो बाल बालों को, गोपियों को, वृंदावन वासियों को, वहां की नदियों को, वहां के तालाब को, वहां के पर्वत, सबको दिव्य आनंद प्रदान करती है। 22वें अध्याय में भगवान के गोपियों का चीर हरण लीला है, जहाँ गोपी अपना सर्वस्व निछावर करती है पृथ्वी के ऊपर। 23वें अध्याय में ब्राह्मण पतियों को भगवान की कृपा और ब्राह्मणों को एक शिक्षा मिलती है। 24वें अध्याय में 24, 25, 26 अध्याय। 24 अध्याय में गोवर्धन लीला। भगवान की उम्र कितनी है? 7 साल। कब हुई थी यह लीला? इसी कार्तिक महीने में हुई थी। हरि बोल, कितने हम लोग भाग्यशाली। 25वें अध्याय में 24 अध्याय में भगवान गोवर्धन लीला करते हैं और बताते हैं, क्या बताते हैं? हे पिता, देवताओं की नहीं, केवल भगवान के भक्तों की पूजा करनी चाहिए। खाली भगवान नहीं, भगवान के भक्तों की पूजा करनी चाहिए, भगवान की पूजा करनी चाहिए। और 25 अध्याय में भगवान अपना दिव्य ऐश्वर्य दिखाते हैं। भगवान अपने बाएं हाथ की चुटकिनी अंगुली में भगवान उठा लेते हैं गोवर्धन पर्वत को, और भगवान ग्लोरीफाई करते हैं अपने भक्त गोवर्धन को। हरि बोल, बहुत सुंदर लीला है। और भगवान ने यहाँ पर बहुत बड़ा ऐश्वर्य दिखाया। कहते वृंदावन में ऐश्वर्य नहीं है। अरे भगवान, वृंदावन में तो ऐश्वर्य इतने ज्यादा है जो विष्णु भगवान ने भी नहीं किए हैं, लेकिन ऐश्वर्य के सामने माधुर्य प्रेम इतना उत्तम दिव्य गाढ़ा है, उसके सामने ऐश्वर्य झुक जाता है। अरे बाएं हाथ की बाएं अंगुली की चटकिनी अंगुली में गोवर्धन का इतना बड़ा ऐश्वर्य शक्ति नहीं है। भगवान ने पूरा ऐश्वर्य दिखाया है, लेकिन गोपियों की, सखाओं की, माता यशोदा की भक्ति के सामने, माधुर्य रस के सामने, बसल रस के सामने ये सब ऐश्वर्य फीके पड़ जाते हैं। भगवान को अच्छा नहीं लगता है कि कोई मेरे को कहे तुम शक्तिशाली है, ऐश्वर्यवान है, तुम जगदीशपति है, पालन हरता है, दुख हरता है। भगवान को ये सब सुन के इंटरेस्ट नहीं आता है। भगवान को तो कब इंटरेस्ट आता है? जब गोपियां उनको दुत्कारती है, तू चोर है, माखन चोर है। माता यशोदा डांटती है, तू अभी सुधरेगा नहीं। सखा बोलते हैं, तू कौन सा होशियार है, देखो मैंने तुमको कुश्ती में हराया है। ये सुनकर भगवान को दिव्य आनंद का अनुभव होता है, जो कि गोवर्धन लीला में हम देखेंगे। 5 रस का आस्वादन है, शांत रस, दास्य रस, साक्ष्य रस, माधुर्य से और वात्सल्य रस का बहुत सुंदर इसके अंदर में निरूपण है। 26वें अध्याय में भगवान के बारे में नंद बाबा बताते हैं गोपों को कि अरे ये नारायण है, कोई साधारण नहीं है, जो तुम लोग चकित मत हो कि इसने कैसे गोवर्धन पर्वत को उठा लिया। 28वें अध्याय में, 27वें अध्याय में हमने देखा कि किस पर इंद्र और सूर्य आके भगवान का क्या करते हैं, वो अभिषेक करते हैं, और उससे क्या बनता है? गोविंद कुंड बनता है। हरि बोल। 29वें 28वें अध्याय में हमने
देखा कि किस प्रकार कृष्ण भगवान वरुण लोक से नंद बाबा को वापस लेके आते हैं। और 29वें अध्याय से 29, 30, 31, 32, 33, 29 अध्याय में भगवान अब अपनी गोपियों पर कृपा करने के लिए जा रहे हैं। दिव्य बंसी बजाते हैं, गोपियां सब कुछ छोड़ के आ जाती है, कृष्ण को समर्पित कर जाती है। कृष्ण मजाक करते हैं, क्यों छोड़ के आई हो? अच्छा तुम मुझसे मिलने आए हो? अच्छा चांदनी रात को देखने आई हो? देख लिया, वापस जाओ। तब गोपियां जो जवाब देती है, कृष्ण निरुत्तर हो जाते हैं, इस तरह की निर्दयता की बातें मत करो। हमने आपकी भक्ति के लिए आपके चरणों में अपने को समर्पित कर दिया, सबको त्याग दिया है। भगवान निरुत्तर हो जाते हैं। गोपियां के संग में भगवान संग करते हैं, नित्य करते हैं। हर गोपी सोचती है कृष्ण मेरे साथ में है। तो यहाँ भगवान थोड़ा सा दिखाते हैं कि जब गर्भ आ जाता है तो उसको भी मैं ठीक करता हूँ। और उसके बाद में भगवान छोड़ के चले जाते हैं। 30वें अध्याय में देखा किस प्रकार गोपियां भगवान की खोज करती है, भगवान नहीं मिलते हैं। 31 अध्याय में फिर विरह गीत, ये जो जो एक एक गीत है ना, बहुत सुंदर, इसको लय भी अलग है। और एक एक गीत का एक एक शब्द भगवान के चरणों के बारे में, मुख के बारे में, भगवान के हस्त के बारे में, भगवान के मुख के बारे में, भगवान की वाणी के बारे में। गोपियां कितना विरह के रूप में उनके गीत जो गाती है वो दिव्य है। और 32 अध्याय में भगवान इसको सहन नहीं कर सकते हैं, पुनर्मिलन शीर्षक का 32 अध्याय का भगवान की पुनर्मिलन है। और आकर एक ही बात कहते, तुम लोगों ने लोक मत, वेद मत सबको त्याग कर करके मेरी भक्ति की। मैं तुमसे दूर तो चला गया था, फिजिकली शारीरिक रूप से मैं दूर था, लेकिन एक क्षण भी जिससे तुम हमें नहीं, मुझे नहीं भूल पाई, मैं तुम्हें नहीं भूल पाया। हे गोपियों, मैं ब्रह्मा के जीवन काल तक तुम्हारे ऋण को नहीं चुका सकता। और उसके बाद में भगवान रास नृत्य करते हैं 30वें अध्याय में। ये रास नृत्य कोई साधारण नहीं, दिव्य नृत्य है। परम उच्च कोटि की गोपियां इंक्लूडिंग राधा रानी और कृष्ण का दिव्य प्रेम का आदान प्रदान हो रहा है। इसलिए सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं ये कोई साधारण दिव्य भगवान और भगवान के भक्त में जो दिव्य प्रेम का आदान साधारण नहीं है, भौतिक स्तर पर नहीं है। इनके आचरणों का, इनकी भक्ति के भाव को समझ करके उसका उनके उपदेशों का अनुसरण करना चाहिए। उनके कार्यों की नकल नहीं करना चाहिए, अनुकरण नहीं करना चाहिए। और उसके बाद में हमने देखा जो गोपियों का था, यहाँ जो परम जो रासलीला जो सबसे बड़ी हृदय है, कैंटो 10 का यहाँ समाप्त होता। उसके बाद में हमने देखा 34 अध्याय में किस प्रकार भगवान नंद बापे की रक्षा करते हैं, किससे? सर्प से। और गोपियों की रक्षा करते हैं शंखचूड़ से। उसके बाद में गोपियां जब भगवान कृष्ण दिन में गाय चराने चले जाते तो 35वें अध्याय में बताया कि उनका क्या हृदय भाव रहता है। और 36वें अध्याय में हरि बोल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस तरह श्याम कुंड राधा कुंड प्रकट होते हैं। और उस इसका किस के माध्यम से? अरिष्टासुर वध के माध्यम से। अभी समय नहीं, हम लोग पढ़ेंगे कि अरिष्टासुर का भगवान ने वध किया। उद्देश्य क्या है? श्याम कुंड और राधा उनको प्रकट करना है, जो 5000 साल वर्ष पहले हुआ था। और इस कार्तिक महीने में चेतन महाप्रभु ने उस श्याम कुंड राधा कुंड को पुनः खोज की थी, ऐसे कर सकते हैं, खोज की थी। और फिर रूप रघुनाथ दास गोस्वामी ने और कृष्ण ने इसको, जीव गोस्वामी ने और रघुनाथ दास जी ने इसको अभी आज इतना बड़ा दिखाई दे रहा है ना, ये कृपा है रघुनाथ दास गोस्वामी और जीव गोस्वामी की, जिन्होंने बड़े रूप में इसको पुनः जीवित किया। किसके आदेश से? चेतन महाप्रभु के आदेश से। 36वां अध्याय खत्म हुआ। 27 अध्याय में ये लास्ट भगवान की लीला है। केसी जो कि घोड़े के रूप में आया था और व्योमासुर जो ग्वाले के रूप में आया था, उसके ऊपर भगवान कृपा करते हैं। और उसके बाद में लोगों ने पढ़ा 38वें अध्याय के अंदर में वृंदावन में अक्रूर का आगमन, हरि बोल। तो वृंदावन में जब अक्रूर आता है, ये बहुत सुंदर है, भगवान का भक्त है। अरे कंस ने भेजा है ये गलत काम करने के लिए, मुझे भेजा नहीं। जो भक्त होता है हर चीज में उसको पॉजिटिव रूप में लेता है। कंस को धन्यवाद देता है कि तुम्हारी कृपा से आज मैं वृंदावन जा रहा हूँ, कृष्ण और बलराम का दर्शन करूंगा। और बहुत सुंदर उनका जो भाव है इसमें प्रदर्शन हुआ है। जब वृंदावन पहुंचता है, किस प्रकार कृष्ण और बलराम उसका स्वागत करते हैं। और नंद बाबा
से बात कर कर करते हैं, सारी थकावट उनकी दूर हो जाती है। और उसके बाद में हमने देखा अक्रूर 39वें अध्याय में, जब गोपियों को पता लगता है कि अक्रूर आया है हमारे हृदय को, हमारे प्राण को लेने के लिए, तो बहुत दुखी हो जाती है और कहती है तुम्हारा नाम तो, नाम का तो अक्रूर है, तुम तो क्रूर है। और बहुत सारी हमने डिटेल में पढ़ा, लेकिन अक्रूर को मालूम है कि भगवान है, और नारद जी ने बता दिया था कि अल्टीमेटली कंस का वध करने की बारी आ गई है, तो लीला रचनी है। नारद जी ने जाकर के कंस को भड़काया, कंस ने बस ठीक है जाओ अक्रूर जल्दी से लेके आओ, अब इसका वध होगा, कृष्ण का वध होगा। और याद है जब ये बात अक्रूर कहता है वहां पर कृष्ण बलराम को, तो कृष्ण बलराम घबराते नहीं, हंसने लगते हैं। लिखा है श्लोक के अंदर में, वो हंसने लगते हैं, हंसने लगते हैं कि वो मुझे मारेगा। और उसके बाद में जब अक्रूर वापस आता है, रथ में आता है, तो भगवान उसे अपने चतुर्भुज रूप में, शेष नाग के अंदर भगवान चतुर्भुज रूप सोए में, इतना सुंदर वर्णन किया है भगवान के सारे ऐश्वर्य को, छाव शक्ति को देखता है, धन की शक्ति को, बल की शक्ति को, ज्ञान की शक्ति को, सौंदर्य की शक्ति को, यश की शक्ति को, त्याग की शक्ति को देखता है, भगवान प्रदर्शित करते हैं 39 अध्याय में। तो जब उनको देखता है वो चकरा जाता है। तो उसके बाद जो कल हमने पढ़ा ना, वो स्तुति जो की है अक्रूर ने, उसी तरह की स्तुति ब्रह्मा जी ने की अलग है। तो पूरी भागवतम के अंदर में कैंटो 1 से लेकर पूरे कैंटो पूरे में हर जगह प्राय हर कैंटो के अंदर भगवान की स्तुति है। और ये जो अक्रूर ने स्तुति की है, बहुत सुंदर स्तुति की है। क्या कहता है, संक्षेप में थोड़ा सा बोलेंगे। आप इस सर्व कारणों के कारण है, आपके नाभि से जो कमल निकलता है उसमें ही ब्रह्मा प्रकट होते हैं। और उसके बाद कहते हैं पृथ्वी अग्नि जल वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार आपसे ही निकलते हैं। तो ये देखिए हमने तो पढ़ा है, लेकिन चूंकि मौका मिलता है तो इस चीज को बहुत याद रखेंगे। इसमें ये कह रहा कृष्ण को बोल, लेकिन ये पृथ्वी अग्नि जल वायु जो हमने पढ़ा है कि सृष्टि के बारे में 1 मिनट लगेगा, तो इसको बहुत ध्यान से हम लोग पढ़ा है, लेकिन फिर भी इसको एक बार याद कर लेंगे, रिफ्रेश हो जाए। कैंटो 2 में हमने बहुत डिटेल में इसके अंदर में पढ़ा है कि भगवान श्री कृष्ण से डायरेक्ट ये सृष्टि नहीं होती है, ये रियल में बलराम के माध्यम से होती है। बलराम महासंकर्षण, मूल संकर्षण, फिर उसके बाद में क्या है नारायण, नारायण से महाशंकर्षण, महाशंकर्षण से वो निकलता है महाविष्णु या कारणोदक्षाय विष्णु। कारणोदक्षाय विष्णु से असंख्य ब्रह्मांड निकलते हैं, और प्रत्येक ब्रह्मांड में जो जीव सोए रहते हैं, जो प्रधान के रूप में रहते हैं, अप्रकट में रहते हैं, भगवान उसको प्रकट करते हैं। प्रधान से महत्वत्व, फिर महत्वत्व से जो मिथ्या अहंकार होता है, इस पर बहुत ध्यान दीजिएगा। महत्वत्व से जो मिथ्या अहंकार निकलता है, मिथ्या अहंकार जब सतोगुण में होता है, रजोगुण में होता है और तमोगुण में, 3 में होता है। कौन मिथ्या का महत्वत्व, प्रधान से महत्वत्व, महत्वत्व से मिथ्या अहंकार। ये मिथ्या अहंकार जब सतोगुण में होता है तब क्या है, माइंड, मन, और सारे देवता, अधिष्ठाता देवता आते हैं, अलग अलग देवता है, वायु देवता, ये देवता, अलग अलग देवता। जब ये मिथ्या अहंकार रजोगुण के अंदर में होता है, तब क्या होता है, इंटेलिजेंस, मन, और ये 10 इंद्रियां है ना हमारी, ये आती है। और जब ये तमोगुण के अंदर में होता है मिथ्या अहंकार, तब ये पृथ्वी अग्नि जल वायु आकाश, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, 10 इंद्रिय विषय ये आते हैं, जो कि कल हमने पढ़ा था। तो ये जो इसको जो कहते हैं सतोगुण में जो रहता है मिथ्या अहंकार, इसको क्या बोलते हैं, भगवान की ज्ञान क्रिया। जो रजोगुण में जो रहता है, जिससे मन और 10 इंद्रियां आती हैं, इसे क्या कहते हैं क्रिया शक्ति, ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति। और तमोगुण से जिसको द्रव्य शक्ति बोलते हैं, ये पृथ्वी अग्नि जल वायु आकाश। और इसी को क्रिया शक्ति, ज्ञान शक्ति, द्रव्य शक्ति को ही अधिदेव, अध्यात्म, अधिभूत कहते हैं। ये बहुत सिंपल है जिक्र का, ये हमने बहुत डिटेल में पढ़ा था, क्योंकि ये आगे हम लोग बता रहे हैं। और उसके यही चीज अक्रूर बहुत डिटेल में कहते हैं। वो कहते हैं कि जो देवताओं की पूजा कर रहे हैं, वास्तव में आपकी पूजा कर रहे हैं।
आप अपनी लीलाओं का आनंद लेने के लिए इस भौतिक जगत में प्रकट होते हैं। मैं मिथ्या अहंकार में के चलते मैं भी 3 गुणों से प्रभावित हूं। हे प्रभु, इस जगत के सारे जीव की माया से भ्रमित है, वे मैं और मेरी की कलुषित चेतना से ग्रसित होकर सकाम करके मार्ग में घूमते रहते हैं। इस तरह वो बहुत सुंदर है ये पढ़ करके। इस तरह वो लोग क्या करते हैं, जब हम लोग 3 गुणों से प्रभावित रहते हैं तो जीव की स्थिति क्या होती है? सत्य को असत समझते हैं, जो नश्वर है, जो नष्ट होने वाला है उसको नित्य समझते हैं, नंबर 1। अपने शरीर को आत्मा समझते हैं, नंबर 2। और कष्ट के साधनों को सुख का साधन मानते हैं। कष्ट के साधनों को, धन कमाने के लिए कितना कष्ट करना पड़ता है, घर को चलाने के लिए कितना अरेंजमेंट करना पड़ता है, तो ये सारे कष्ट के साधन को सोचते हैं ये हमको सुख देंगे, वास्तव में सुख नहीं देते हैं। इस तरह अज्ञान से आवृत होकर जीव अपने को पहचान नहीं सकता, मैं अपने को पहचान नहीं सकता है, और भूल जाता है कि जीवन का असली लक्ष्य तो कृष्ण प्रेम प्राप्त करना है। हे कमल नयन भगवान, जब किसी का भौतिक जीवन समाप्त होता है, लास्ट हमने पढ़ा, तभी वह आपके शुद्ध भक्तों की सेवा करके उसके प्रति अपनी वास्तविक जो आच्छादित चेतना को जागृत करता है। भौतिक शरीर को प्राप्त करने का, खत्म करने का मतलब क्या हुआ? ऐसे नहीं कि हमने शरीर छोड़ के चले गए, भौतिक चेतना को त्याग कर भौतिक आसक्ति को त्यागना ही इसी को कहते हैं भौतिक शरीर को त्यागना। तो ये इतना इंपॉर्टेंट। इसके बाद अंत में कहता है, हे प्रभु, मैं आपकी शरण में आया हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए। आज ये हम लोग जो पढ़ रहे हैं, यही अक्रूर की प्रार्थना हमारी भगवान के प्रति होनी चाहिए, दामोदर के चरणों में होनी चाहिए। ये जो हमने पढ़ लिया है ना, ये सेम चीज को रिपीट कर लेना कि हे चरणों, हे कृष्ण, मैं बद्ध जी हूँ, आपकी शरण में आया हूँ, मेरी रक्षा कीजिए, अपनी कृपा प्रदान करिए। ये 14वां अध्याय समाप्त हुआ। और अब यहाँ से पूरा भगवान श्री कृष्ण 10.5 या 11 साल के हो गए हैं। अब भगवान प्रवेश करने जा रहे हैं मथुरा में। 18 साल तक भगवान रहेंगे। 11 साल तक की उम्र में भगवान रहेंगे मथुरा में। उसके बाद में 30 साल से लेकर के 125 माने 96 साल तक भगवान द्वारका में रह करके अलग अलग जगह जा करके, कभी हस्तिनापुर जाएंगे, कुरुक्षेत्र, अलग अलग जा करके भगवान अपनी लीला करते हैं। तो अब हम लोग प्रवेश करने जा रहे हैं किसमें? मथुरा में। लेकिन बड़ा जो वृंदावन को छोड़ने की इच्छा नहीं होती है, लेकिन कोई बात नहीं, हमारा कार्तिक महीना भी तो शेष होने जा रहा है, कोई बात नहीं। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं। अध्याय 41। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयं उदीरये। नष्टायसु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। आराधयो भगवान ब्रजेश तनय ततदाम वृंदावनम रमया काचित उपासना व्रजवधु वर्गेण्य कल्पिता। श्रीमद्भागवतम प्रमाणम अम्लम प्रेमा पुमर्तो महान। श्री चैतन्य महाप्रभो मतमिदं तत् आदरो न पर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कैंटो 10 अध्याय 41 शीर्षक कृष्ण तथा बलराम का मथुरा में प्रवेश। इस अध्याय में बताया गया है कि कृष्ण, भगवान कृष्ण ने मथुरा नगरी में प्रवेश किया, धोबी को पर कृपा की, धोबी को मारा और किस तरह एक जुलाहे तथा सुदामा न माली को वर दी। यमुना के जल में अक्रूर को अपना विष्णु रूप प्रदर्शित करने तथा अक्रूर की स्तुतियां प्राप्त करने के बाद भगवान कृष्ण ने नट के खेल समाप्त करने की भांति अपना वह दृश्य छिपा लिया। अक्रूर जल से निकलकर बाहर आए और अत्यंत आश्चर्य होकर भगवान के पास गए, तो उन्होंने पूछा क्या उन्हें स्नान करते समय कोई अद्भुत वस्तु दिखी? इस पर अक्रूर ने कहा, जल स्थल या आकाश लोकों में जितनी भी अद्भुत वस्तु है उन सब का अस्तित्व आप में है। क्यों मजाक कर रहे हैं मेरे से प्रभु? अतः जब किसी ने आपको देख लिया
तो फिर देखने के बचाए क्या। इसके बाद अकुल फिर से रथ हाँकने लगे। भगवान को, कृष्ण को देख लिया, सब कुछ देख लिया। माता यशोदा को भगवान ने अपने मुख में पूरा ब्रह्मांड दिखा दिया। तो माता कृष्ण के मुख को देख ली, बाल मुख को देख के सब कुछ उन्हीं के पेट में ही तो सब कुछ है। हरि बोल। कृष्ण बलराम ठाकुर दिन ढले मथुरा पहुंचे। नंद महाराज तथा अन्य ग्वाले पहले ही वहां पहुंच चुके थे। उनसे मिलने के बाद कृष्ण ने अक्रूर से घर लौट जाने के लिए कहा और वह वादा किया कि वह कंस का वध करने के बाद उनसे वहां मिलेंगे। अक्रूर ने दुखित होकर कृष्ण से विदा ली और कंस के पास यह बतलाने की गई कि कृष्ण बलराम को मैं लेके आ गया हूँ, मथुरा आ गया। इसके बाद वे अपने घर चले गए। कौन? अक्रूर। तो या उसके बाद अब भगवान लीला शुरू करेंगे। अक्रूर की लीला हमने समाप्त हुई। उसके बाद अब भगवान कंस के संग कृष्ण तथा बलराम ग्वाल बालों को अपने संग लेकर कर भव्य नगरी देखने गए। जब उन्होंने मथुरा में प्रवेश किया तो नगरी की सारी स्त्रियां कृष्ण को देखने के लिए अपने अपने घरों से उत्सुकता से बाहर निकल आई। वे उनके विषय में अक्सर सुना करती थी और दीर्घ काल से उनके प्रति प्रगाढ़ आकर्षण उत्पन्न कर चुकी थी। किंतु अब जबकि वे उन्हें सचमुच देख रही थी, वे सुख में भाव विभोर हो गई और कृष्ण की अनुपस्थिति से उत्पन्न उनके सारे कष्ट समूल नष्ट हो गए। हरि बोल। तत्पश्चात भगवान कृष्ण तथा बलराम कंस के दुष्ट धोबी के पास गए। कंस के दुष्ट धोबी खाली कंस के कपड़े धोता था। कृष्ण ने उससे लिए जा रहे कुछ उत्तम वस्त्र मांगे, किंतु उसने देने से न केवल इनकार किया, तो दोनों भगवानों का अपमान भी किया। इससे कृष्ण अत्यधिक क्रुद्ध हो गए और अपनी अंगुली की अग्रभाग से उसका सिर काट लिया। उसका असामयिक अंत देखकर धोबी के नौकर अपना कपड़ों का गट्ठा वही छोड़कर विभिन्न दिशाओं में भाग गए। उसके बाद कृष्ण तथा बलराम ने उनमें से अपनी पसंद के कुछ वस्त्र ले लिए। उसके बाद एक दूल्हा उन दोनों भगवानों के पास पहुंचा, जिसने उन्हें खूब सवार दिया, जिसके एवज में कृष्ण ने उन्हें इस जन्म में ऐश्वर्य प्रदान किया। हरि बोल। और अगले जन्म में मोक्ष। जब दोनों भाई सुदामा नामक माली के घर गए, सुदामा ने उसे नमस्कार, ये सुदामा नहीं, ये दूसरे सुदामा, तो उनके पांव धोकर उनकी पूजा की, घर ये प्रदान किया, चंदन का लेप लगाया और उनके सम्मान में स्तुति गाई। कितना बड़ा भाग्यशाली है सुदामा। 10 बजा उसने सुगंधित फूलों की मालाओं से साजा सवारा। दोनों ने प्रसन्न होकर उसे मुंह मांगे वर दिए और फिर आगे निकल गए। श्री शुकवाच स्तुवत तस्य भगवान दर्शयित्वा जले वपु भूय समाहरत कृष्णो नटो नाट्यम इव आत्मनु। सुखदेव गोस्वामी ने कहा अभी अक्रूर स्तुति कर ही रहे थे कि भगवान कृष्ण ने अपना वह रूप जिसे उन्होंने जल के भीतर प्रकट किया था उसी तरह छिपा लिया, जिस तरह कोई नट अपना खेल समाप्त कर देता है। भगवान छिपा ले। भगवान कृष्ण ने अक्रूर की आंखों के सामने से विष्णु रूप के साथ साथ स्वर्ग वहां के नित्य वासों के दृश्य को छिपा लिया। भगवान अब यहाँ पर थोड़ा सा सबको याद तो है लेकिन नोट कर लेंगे। जो कृष्ण वसुदेव कृष्ण थे, गोकुल में जाकर के यशोदा कृष्ण से में समा गए थे, मिल गए थे। अब वही वसुदेव कृष्ण अब वृंदावन को छोड़कर पुनः मथुरा में आ गए। इसीलिए भगवान कृष्ण ने कहा कि कभी भी मैं वृंदावन को नहीं छोड़ता। अर्थात जो यशोदा कृष्ण है वो वहीं पर है, अब प्रकट रूप अभी नहीं, अपना दर्शन नहीं दे रहे हैं, क्योंकि वो चाहते थे कि गोपियां विरह भाव में हमेशा उनको याद करे, वो भी उनको याद करे, उसी में दिव्य आनंद करता है। अब यही देव की कृष्ण आकर अब देखिएगा कंस को मारेंगे, फिर फिर द्वारका जाएंगे, फिर ये आगे लीला शुरू। ठीक है ना। शो अपि चांतरि चांत हिर चांत चांत चांतरहितम वृक्ष जलात उन्मज्ज सत्वर कृत्वा चावश्यकम सर्वम विस्मितो रथ माग मत। जब अक्रूर ने उस दृश्य को अंतर्धान होते देखा तो वे जल के बाहर आ गए। उन्होंने जल्दी जल्दी अपने विविध अनुष्ठान कर्म संपन्न किए। तत्पश्चात विस्मित होकर अपने रथ में बैठ गए और भगवान को अंदर में आनंद आ रहा है। तब अपृच्छत ऋषिकेश किंते दृष्ट इव अद्भुतम भूमो वियति तो एवा तथा त्वाम लक्ष्यामहे। भगवान कृष्ण अक्रूर से पूछा
कि आपने पृथ्वी पर या आकाश में या जल में कोई अद्भुत वस्तु देखी है? आपकी सूरत से हमें लगता है कि आपने देखी है। भगवान बहुत आनंद ले रहे हैं। फिर अक्रूरवाच अद्भुतानि इह यावन्ति भूमो वेति वा जले त्वयि विश्वात्मकेतानि किन्मे अदृष्टम विपश्यत। श्री अक्रूर ने कहा, पृथ्वी आकाश या जल में जो भी अद्भुत वस्तु है वे सभी आपसे उत्पन्न है। अहम सर्वस्व प्रभो पता इति सर्वस्व। भागवत में भगवान खुद कहते हैं, चतुश्लोक की गीता के 8 में, अहम सर्वस्व प्रभो मत इसी पर्वती। आकाश या जल में जो कुछ भी अद्भुत वस्तु है वे सभी आप में विद्वान है, मुझसे उद्धृत है। क्योंकि आप हर वस्तु के उत्पोत है, माने कृष्ण कहते हैं मुझसे उद्धृत है, आपसे उद्धृत है। क्योंकि आप हर वस्तु के उत्पोत है, अर्थात जब मैं आपका दर्शन कर रहा हूँ तो फिर कौन सी वस्तु है जिसे मैंने नहीं देखा। बहुत सुंदर बोलते हैं तुम। यत्रा भूतानि सर्वाणि भूमे व्यति वा जले तम वा अपनु पश्यते ब्रह्मन किम्मे दृष्टमि यह अद्भुतम। और अब जबकि हे पर ब्रह्म मैं आपको देख रहा हूं जिनमें पृथ्वी आकाश जल की सारी अद्भुत वस्तुएं निवास करती है, तो फिर भला मैं इस जगत में और कौन सी अद्भुत वस्तुएं देख सकता था। आपका आपके अंश के अंश, ऐसे बोलेंगे, आपके अंश के अंश के अंश का अनुदक्षा विष्णु में ही तो सब कुछ ये चीज समाहित है। इति युक्ता चोदयामाश चंदनम गांधी सुतः मथुराम अनयत रामम कृष्णम चैव दिनात्यय। इन शब्दों के साथ गांधीनी पुत्र कौन है, अक्रूर ने रथ आगे हाँकना शुरू कर दिया। दिन ढलते ढलते भगवान बलराम तथा भगवान कृष्ण को लेकर मथुरा पहुंच गए। हरि बोल। मार्गे ग्राम जना राजन तत्र तत उपसंगता वसुदेव सुतो वीक्ष प्रीता दृष्टिम न चाददू। हे राजन, वे मार्ग में जहां जहां से गुजरते गांव के लोग पास आकर वसुदेव के उन दोनों पुत्रों को बड़ी हद से देखते, वसुदेव ग्रामीण जब उनसे अपनी दृष्टि हटा नहीं पाते थे। तावत ब्रज ओक तत्र नंद गोप आदयो अग्रत पुरो उपवनम आसाद्य तटी छंत अवतस धीरे। नंद महाराज तथा वृंदावन निवासी रथ से पहिए ही मथुरा पहुंच गए थे और कृष्ण बलराम की प्रतीक्षा करने के लिए नगर के बाहरी उद्यान में रुके हुए थे। हरि बोल। क्योंकि सबको याद है ना, जब अक्रूर ने कहा कि ऐसे, तब नंद बाबा सबको लेके थे, बोले चलो लोगों को कंस को फिर से कर देना है, गिफ्ट देना है, तो भूलना नहीं हमको। नंद इत्यादि मथुरा पहले पहुंच चुके थे, क्योंकि अक्रूर के स्नान के कारण कृष्ण बलराम के रथ को देरी हो गई थी, क्योंकि भगवान को लीला करनी थी। तान समेत आह भगवान अक्रूरम जगतीश्वर गृहीत्वा पाणिना पाणिम प्रशितम प्रहसन इव। नंद तथा अन्य लोगों से मिलने के बाद ब्रह्मांड के नियंता भगवान कृष्ण ने विनीत अक्रूर के हाथ को अपने हाथ में लेकर हंसते हुए इस प्रकार कहा, भगवान प्रविशतामग्रे शययानपुरी गृहम वयम तु ही अवमुच्य अथा ततो द्रक्ष्यामहे पुरी। भगवान कृष्ण ने कहा, आप रथ लेकर हमसे पहले नगरी में प्रवेश करें, तत्पश्चात आप अपने घर जाएं, हम यहाँ पर कुछ काल तक ठहरकर बाद में नगरी देखने जाएंगे। श्री अक्रूरवाच है, अक्रूर ने कहा, ना हम भवद्याम रहित भवेक्षे मथुराम प्रभु च्युक्तम न हसी माम नाथ भक्तम ते भक्त वत्सल। श्री अक्रूर ने कहा, हे प्रभु, मैं आप दोनों के बिना मथुरा में प्रवेश नहीं करूंगा। हे नाथ, मैं आपका भक्त हूँ, अतः यह उचित नहीं होगा कि आप मेरा परित्याग कर दे, क्योंकि आप अपने भक्तों के प्रति सदैव वत्सल रहते हैं। आगच्छत्याम गेहान सनाथान कुरु अधोक्षज सहाग्र सगोपाले सुहृद बीच सुहृतम। आइए, आप अपने बड़े भाई ग्वालों तथा अपने संगियों समेत मेरे घर चलिए। हे मित्र श्रेष्ठ, हे दिव्य प्रभु, इस तक कृपा मेरे घर को सनाथ कीजिए। अभी तक अनाथ है, बिना भगवान के वो घर
घर नहीं होता है, जंगल होता, वन होता है, जहाँ भगवान रहते हैं वही वास्तव में घर होता है। हरि बोल। पुनीय पाद रजसा गृहान नो गृह मेधिनाम यत सोचेना नु तृप्यन्ति पीतर साग्रह साग्ने सुरा। मैं एक सामान्य गृहस्थ हूँ और विविध यज्ञों का पालन करने वाला हूँ, अतः आप अपने चरण कमलों की धूलि से मेरे घर को पवित्र कीजिए। इस शुद्धि कर्म से मेरे पितर, यज्ञ, अग्नियां तथा सारे देवता तुष्ट हो जाएंगे। बहुत सुंदर बात कहते हैं कि भगवान की भक्ति करने से, वृक्ष में जड़ देने से, पेट में भोजन देने से सारे शरीर के अंग पुष्ट हो जाते हैं। वृक्ष में वृक्ष के जड़ में जड़ देने से सारी पत्तियां, टहनियां, फूल, फल सब क्या हो जाते हैं, सब आनंदित हो जाते हैं। अवनिज अंग्रे युगलम आशित श्लोकयो बलि महान ऐश्वर्यम अतुलम लेभे गतिम च एकांति नाम तुया। आपके चरणों को पखार के यशस्वी बलि महाराज ने न केवल यश तथा अनुपम शक्ति प्राप्त की, अपितु शुद्ध भक्तों की अंतिम गति भी प्राप्त की। भक्ति अंतिम गति है भगवान के धाम जाना, भगवान के धाम में जाकर भगवान के चरणों की सेवा में संलग्न होना, यही जीवन का लक्ष्य है। आप ते अंग्रिम अवने जन्य त्रिन लोकान सुचयो अपनुनन शीर्षा आतत या सर्व स्वयाता सगरात्मजा। आपके चरण कमलों के पखारने से दिव्य होकर गंगा नदी के जल ने तीनों लोगों को पवित्र बना दिया। भगवान शिव जी ने उसी जल को अपने सिर पर जटा पर धारण किया तो उस जल की कृपा से राजा सगर के पुत्र स्वर्ग गए। घंटों 9 में हमने पढ़ा था ना राजा सगर के बारे में। हरि बोल। देव देव जगतनाथ पुण्य श्रवण कीर्तन यद उत्तम श्लोक नारायण नमस्तुते। हे देवों के देव, हे जगन्नाथ, हे आप जिनके यश को सुनना, गायन करना अत्यंत पवित्र है, हे यदु श्रेष्ठ, हे पुण्य लोक, हे उत्तम श्लोक, हे परम भगवान नारायण, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। फिर भगवान कहते हैं, बहुत सुंदर कहते हैं, भगवान वाच है आयस्य भवतो गेहम अहम आर्य समन्वितः यदु चक्र द्रुहम हत्वा वितरिष्यते सुहृत प्रियम। पर भगवान ने, मैं अपने बड़े भाई के साथ आपके घर आऊंगा, किंतु पहले मुझे यदु जाति के शत्रु को मारकर अपने मित्रता शुभचिंतकों को तुष्ट करना है। कितना भगवान है, देखिए कितने कॉन्फिडेंस है, अरे भगवान कुछ भी कर सकते हैं। और अक्रूर को आश्चर्य नहीं होता है, अक्रूर को तो मालूम है भगवान ने इतनी स्तुति की है क्योंकि ईश्वर तत्व को इतना उजागर किया है। वहां भी क्यों, यहाँ पे भी देखा, ईश्वर तत्व के बारे में बताया, ईश्वर के बारे में बताया है 40वें श्लोक अध्याय में भी और इधर 41 में भी छोड़ा है। तब भगवान कहते हैं, अक्रूर ने श्लोक 16 में कृष्ण की प्रशंसा अति यदुत्तम कहकर की है। यहाँ पर श्री कृष्ण यह कहकर उनकी पुष्टि करता है, चूंकि मैं यदु श्रेष्ठ हूँ, अतः सर्वप्रथम मुझे यदुकों के शत्रु कंस को मारना चाहिए, तब मैं आपके घर आऊंगा। श्री शुकवाच है, एवं मुक्तो भगवता शु अक्रूरो विमनावैव पुरीं प्रविष्ट कंसाय कर्मा वेद्य गृहम ययु। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, भगवान द्वारा ऐसा कहे जाने पर अक्रूर भारी मन से नगर में प्रविष्ट हुए। उन्होंने राजा कंस को अपने उद्देश्य की सफलता से सूचित किया, अरे मैं कृष्ण बलराम को देके आ गया हूँ, और तब वे अपने घर चले गए। अतः पराये भगवान कृष्ण संकर्षणान्वित मथुरा प्राविशत गोपे दिक्षु परिवृता। भगवान कृष्ण मथुरा देखने चाहते थे, अतः संध्या समय अपने साथ बलराम बवालों को लेकर उन्होंने नगर में प्रवेश किया। बहुत सुंदर 20, 21, 22, 23, 5 श्लोक के अंदर में पूरा मथुरा नगरी का वर्णन है। ददर्शतामय स्फाटिक तुंग गोपुर द्वाराम प्रियत हेम कपाट तोरणम त्रामार कोष्टाम परिकादुराशनाम उद्यान रम्यो उपवन उपशोभिताम।
शोवर्ण सिंगार्तक अमर्य निस्तुके श्रेणी सभा भी भवने उपस्कृताम वैदुर्य प्रजामल नील विद्रुमे मुक्ता हरिदवि बल विभुषु वेदिषु जुष्टेषु ज्वालामुख रंध्र कुट्टिमेषु आविष्ट पारावत बर्हिनाधिकम् संसिक्त रम्या रथया आपन्न मार्ग चत्वराम प्रकीर्ण माल्यांकुर लाज तांडुलाम आपूर्ण कुंभे दधि चंदनोक्षिते प्रशुन्न दीपावली पल्लवी सवृंद रंभा क्रमुके सकेतुबी सुअंकलित द्वार गृहाम सपत्तिकी। भगवान ने देखा कि मथुरा के ऊंचे ऊंचे दरवाजे घरों में प्रवेश द्वार स्फटिक के बने हैं। इसके विशाल तोरण तथा मुख्य द्वार सोने के हैं। इसके अंग गोदाम तथा अन्य भंडार तांबे तथा पीतल के बने हैं और इसकी परिखा खाई अप्रवेश्य मनोहर उद्यान तथा उपवन इस शहर की शोभा बढ़ा रहे थे। मुख्य चौराहे सोने के बनाए गए थे और इसकी इमारतों के साथ निजी विश्राम उद्यान थे। साथ ही व्यापारिकों के सभा भवन तथा अनेक इमारतें थी। मथुरा उन मोर तथा पालतू कपड़ों की बूंदे से गूंज रहा था जो जालीदार खिड़कियों के छेदों पर, रत्न जटित फर्शों पर तथा खंभेदार छज्जों और घरों के सामने से सज्जित घरों पर बैठे थे। ये छज्जे तथा धरने वैदुर्य मणियों, हीरो, स्फटिकों, नीलवों, मूंगों, मोतियों तथा हरित मणियों से सजाए गए थे। समस्त राजमार्गों तथा व्यापारिक गलियों में जल का छिड़काव हुआ था। उसी तरह पार्षद गलियों तथा चबूतरों को भी सींचा गया था। सर्वत्र फूल मालाएं, नव अंकुरित जौ, लावा तथा धान बिखरे हुए थे। घरों के दरवाजों के प्रवेश मार्ग पर जल के भरे सुसज्जित घड़े शोभा दे रहे थे जिन्हें आम की पत्तियों से अलंकृत किया गया था और दही तथा चंदन देव से पोता गया था। उनके चारों ओर फूल की पंखड़ियां तथा फीते लपेटे हुए थे। इन घरों के पास झंडे, दीपों की पंक्ति, फूलों के गुच्छे, केलों के तथा सुपारी के वृक्ष के बने थे। बोल जहां भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए तो नेचुरली वो सारा मथुरा तो दिव्य है ही। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने अलंकृत घरों का विस्तृत वर्णन किया। प्रत्येक दरवाजे के दोनों भूमि पर बिखरे धान के ऊपर एक घड़ा है। हर घड़े के चारों फूल की पंखड़ी है। इसकी गर्दन पर फीते हैं तथा उसके मुंह पर आम तथा अन्य वृक्षों की पत्तियां रखी जाती है। प्रत्येक घड़े के ऊपर एक सोने के थाल में दीपकों की पंक्तियां है। हर घड़े के बगल में केले का एक तना खड़ा है और सामने तथा पीछे की सुपारी वृक्ष का एक एक तना है। झंडिया इन घड़ों पर लिखी है। हरि बोल। ताम संप्रविष्टो वसुदेव नंदनो ऋतो वयस्ये नरदेव वतर्मना द्रष्टुम समीयु त्वरित पूरदिष्ट्रियो हमर्याणी चैव आरुरुह नृप उत्सुका। मथुरा की स्त्रियां जल्दी जल्दी एकत्र हुई और जो ही वसुदेव के दोनों पुत्र अपने ग्वाल बाल मित्रों से घिरे हुए राजमार्ग द्वारा नगर में प्रविष्ट हुए, वे उन्हें देखने निकल आए। हे राजन, कुछ हिस्सा उन्हें देखने की उत्सुकता से अपने घरों की छतों पर चढ़ गई। ये चीज हमने कहाँ देखा था? कैंटो 1 के अंदर में देखा था, जब भगवान कुरुक्षेत्र का युद्ध के बाद वापस वो जाना चाह रहे हैं, वहां पर द्वारका जाना चाह रहे हैं। तो मोस्टली अध्याय 10 या 11 में है। तो उस समय हस्तिनापुर की स्त्रियां कैसे कृष्ण को देखने के लिए अपनी छत पे चढ़ जाती। काची विपर्यक घृतवस्त्र भूषणा विस्मृत्य चेकम जुगलेषु अथा परा कृतेक पत्र श्रवणेक नूपुरा नांक नांक कत्वा द्वितयम तु अपरा च लोचनम। कुछ स्त्रियों ने अपने वस्त्र तथा गहने उल्टे पहन लिए, कुछ अपना एक कुंडल या पायल पहनना भूल गई और अन्यों ने केवल एक आंख में अंजन लगाया, दूसरी में लगा ही नहीं पाई। ये कौन सा है? जब हम लोगों ने पढ़ा था कैंटो के 29वें अध्याय में, भगवान ने जब अपनी दिव्य ध्वनि बंसी छेड़ी तो गोपियां सब कुछ भूल जाती है, ऊपर के कपड़े नीचे पहनती है, एक आंख में
एक हाथ में काजल, तो एक हाथ में काजल नहीं तो कंगन नहीं, पतियों को अपने सबको बच्चों को छोड़ छोड़ के चली आती है। स्त्रियां कृष्ण का दर्शन पाने के लिए अत्यंत उत्सुक थी, तो और वे हड़बड़ी तथा उत्तेजनावश अपने आप को भूल गई थी। वो असन असन असंत्य एका तत् अपाश्य सवा अभ्यज्यमाना अकृतो उपमंजना स्वपन्त्य उत्थाय निशम्य निश्वनम प्रपा प्रपायन्त्यो अर्भम अपोह्य मातरः। जो भोजन कर रही थी उन्होंने भोजन करना त्याग दिया। अन्य स्त्रियां अधन अधन नाई या उत्पन्न पूरी तरह लगाए भी नहीं चल गई। जो स्त्रियां सो रही थी वे शोर सुनकर तुरंत उठ गई और माताओं ने दूध पीते बच्चों को अपनी गोद से उतारकर अलग कर लिया, रख दिया। सेम बहुत सुंदर है। देखिए मथुरा की गोपियों का भाव किसके प्रति। मना मनांसिताशम अरविंद लोचन प्रगल्भ लीला हसितावलोके जहार मत द्विरेन्द्र विक्रमो दृशाम दत्त श्री रमणात्मनो उत्सवम। अपनी प्रगल्भ लीलाओं का स्मरण करके मुस्कुराते हुए कमल नेत्र वाले भगवान ने अपनी चित्र से इष्टों के मनों को मोह लिया। ये साई हाथी की तरह, हरी बोल, क्या सुंदर लिखा। वे साई हाथी की तरह मतवाली चाल से अपने दिव्य शरीर से उन इष्टों के नेत्रों के लिए उत्साह उत्पन्न करते हुए चल रहे थे। हरी बोल। उनका यह शरीर दिव्य देवी लक्ष्मी के लिए आनंद का स्रोत है। तो पर क्योंकि षड ऐश्वर्यों में भगवान का एक ऐश्वर्य क्या है, परम सुंदर। हाँ, तो भगवान का षड ऐश्वर्य से वो है, सबसे सुंदर है। दृष्ट्वा मुहुश्रुतम अनुद्रुत चेतसतम तत्प्रेक्षणो उत्स्मित सुदो उक्षण लब्धमाना आनंद मूर्तिम उपगृह्य दिशा आत्मलब्धम हिष्य त्वचो जहु अनंतम अरिंदम आदिम। मथुरा की स्त्रियों ने कृष्ण के विषय में बार बार सुन रखा था, तो उनका दर्शन पाते ही उनके हृदय द्रवित उठे। वे अपने को सम्मानित अनुभव कर रही थी कि कृष्ण ने उन पर अपनी चित्तवन तथा हंसी रूपी अमृत का छिड़काव किया। हरि बोल। अपने नेत्रों के द्वारा उन्हें अपने हृदय में ग्रहण करके उन सबों ने समस्त आनंद की मूर्ति का आनंद किया। और यह अरिंदम जो ही उन्हें रोमांच आया, ये उनकी अनुपस्थिति से जब अमिष्ट कष्ट को भूल गई। हरि बोल। अरिंदम का मालूम है ना अर्थ, बहुत सुंदर है। शत्रु के दमन कर हनन करता। प्रसाद शिखरारूढ़ा प्रीति उत्पल मुखाम्बुजा अभ्यवर्षण सोमनस्ये प्रमदा बल केशवो। स्नेह से प्रफुल्लित कमल सदृश मुखों वाली स्त्रियों ने जो अपने महलों की छतों पर चढ़ी हुई थी, भगवान बलराम तथा भगवान कृष्ण पर फूलों की वर्षा की। हरि बोल। दध्यक्षते तो उद, सो उद्पात्रे शक्र गंधे अभ्युपाने पायने तो अनुचु प्रबुद्धिता तत्त तत्त जातयः। रास्ते के किनारे खड़े ब्राह्मणों ने दही अक्षत जो जल भरी कलशों फूल माला सुगंधित द्रव्यों तथा चंदन के लेप तथा पूजा की अन्य वस्तुओं की भेंटों से दोनों भाइयों का सम्मान किया। उच्चुपोरा अहो गोप्य किम अचरन महत या ही ये तो अनुपश्यंती नरलोक महोत्सवों। मथुरा की स्त्रियां चिल्ला पड़ी, हाय समस्त मानव जाति को अत्यंत आनंद प्रदान करने वाले कृष्ण तथा बलराम को निरंतर देखते रहने के लिए गोपियों ने कौन सी कठोर तपस्या की होगी। हरि बोल। कि इतने साल तक वहां पर थे। अरे अभी तो 18 साल तक रहेंगे भगवान। रजकम कंचित आयंतम रंगकारम गदाग्रज दृष्ट्वा अयाचत वाशांशी धोतानि अति उत्तमानि च। कपड़ा रंगने वाले एक धोबी को अपनी ओर आते देखकर किसने उससे उत्तमोत्तम धुले वस्त्र मांगे। देखिए भगवान
सेवा का मौका देते हैं, लेकिन हम मूर्ख लोग सेवा नहीं लेते हैं। ये बहुत बड़ी शिक्षा है, इससे हमें पड़ेगी। देहि आवयो समुचितानि अंगवाशांसि चारहतो भविष्यति परम सेयो धातु तेना ता ना धातु ते नात्र संशय। भगवान कृष्ण का कृपा हम दोनों को उपयुक्त बस दे दीजिए, क्योंकि हम उनके योग्य हैं। यदि आप यह दान देंगे तो इसमें संदेह नहीं कि आपको सबसे बड़ा लाभ प्राप्त होगा, मेरी कृपा मिलेगी कृष्ण की सेवा करने के लिए। अरे कृष्ण खुद बोले, कह रहे हैं कि मैं वस्त्रों को पहनूंगा, लेकिन हम लोग जो सकुचित बुद्धि वाले होते हैं, आसुरी प्रवृत्ति वाले होते हैं, देखिए उनका स याचितो भगवता परिपूर्णेन सर्वतः क्षेपम ऋषित प्राह भिज्यो राग सुदुर्मद। सभी प्रकार से भगवान द्वारा इस पर यातना किए जाने पर राजा का वह घमंडी नौकर क्रुद्ध हो उठा, अपमान भरे वचनों से बोला, ईदृशानि एव भाषांसि नित्यम गिरि वनेचरः परिधत्त किम उद्धृत्वा राजद्रव्याणि अभिस अभिस अभिसतः। धोबी ने कहा, अरे उद्दंड बालको, तुम पर्वतों और जंगलों में घूमने वालों के आदि हो, फिर भी तुम इस शहर के वस्त्रों को पहनने का साहस कर रहे हो। तुम जिन्हें मांग रहे हो ये राजा की संपत्ति है, असुर की संपत्ति है, राजा असुर की। याता शुभालिशा मो मेवम प्रार्थ्य यदि जिजिविषा बदन बदनंती धनंती लुपमंती दीप्तम राजकुलानिधि। मूर्खों, यहाँ से तुरंत निकल जाओ। यदि तुम जीवित रहना चाहते हो तो इस तरह मत मांगो। जब कोई अत्यधिक उच्छृंख हो जाता है तो राजा के कर्मचारी उसे बंदी बना लेते हैं और जान से मार डालते हैं, उसकी सारी संपत्ति छीन लेते हैं। देखिए, यह अज्ञानता, आसुर प्रवृत्ति। एवं विकथत मानस्य कुपितो देवकी सुतः रजकस्य कराग्रेण सिर कायात अपातयत। जब वह धोबी इस तरह भय की बातें बोला तो देवकी पुत्र क्रुद्ध हो उठे। उन्होंने अपनी अंगुली से अगले भाग से ही उसके सिर से उसका सिर अलग कर दिया। अंगुली के अगले भाग से उसके सिर से उसका सिर अलग कर दिया। तो यहाँ पर फिर एक शिक्षा है, बहुत ध्यान रखना। भगवान के मेरे शब्द बारे में शब्द बोल रहा है तो ये तो नरक में जाएगा, करोड़ करोड़ वर्ष इसको नरक में रहना पड़ेगा। तो तुरंत भगवान नहीं चाहते थे कि और ज्यादा शब्द बोले, तो भगवान ने उसको उद्धार कर दिया, उसके सिर से उसका सिर अलग कर दिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा तत्व को जरूर समझना है। तस्यानुजीविन सर्व तस्यानुजीविन सर्वे वाशकोश वाशकोशान विसिज्य भी दुध्रुव सर्वतो मार्ग वासांसी जिगृहे च्युत। अच्युत, अच्युत माने भगवान कृष्ण के बारे में। धोबी के नौकरों ने अपने अपने वस्त्रों से गट्ठर गिरा दिए, मार्ग से भागकर चारों तीते हो गए। तब भगवान कृष्ण ने उन वस्त्रों को ले लिया। वसित्वात्म्रिये वस्त्रे कृष्ण शंकर तथा शेषाणि आदत गोपेभ्यो विसृज्य भूमि कानिचित। कृष्ण तथा बलराम ने अपनी मन पसंद के वस्त्रों की जोड़ी पहन ली और तब कृष्ण ने शेष वस्त्रों को ग्वाल बालों में वितरित करते हुए कुछ को भूमि पर बिखेर दिया है। कंस पर कृपा किया भगवान ने, देखिए उसके वस्त्रों को खुद पहना और उनको दिया है। बहुत बड़ी कृपा है जिसने, देखिए भगवान सेवा लेने का कितना मौका देते हैं। हमारे ऊपर है कि हम उसको कैसे उसका लाभ उठाएं, उस अपॉर्चुनिटी का लाभ उठाएं। ततः तु वायक प्रीतः तयो वेशम अकल्पयत विचित्र वर्ण चेलेय आकल्पे अनुरूपतः। तत्पश्चात एक बुनकर ज्वाला आया और दोनों भगवान के प्रति स्नेह से वशीभूत होकर विविध रंगों वाले वस्त्रभूषण से उनकी पोशाकें सजा दी। देखिए वो स्वयं आकर के सजा दिया। श्री जी को स्वयं बताते कि उस बुनकर ने दोनों भाइयों को वस्त्र के कंगनों और कुंडलों से सजाया जो मणियों की तरह लग रहे थे। अनुरूपता सब सूचित करता कि रंगों का सुंदर मेल था ही गुण। नाना लक्षण वेशाभ्याम कृष्ण रामो विरेजतु सुअलंकृतो बालगजो पर्वणीव सिते तरु।
कृष्ण तथा बलराम अपनी अपनी अद्वितीय अद्भुत रीति से सजाई गई पोशाक में शोभायमान दिखने लगे थे। भगवान जो है वे उत्सव के समय सजाए गए श्वेत तथा श्याम हाथी के बच्चों की जोड़ी के समान लग रहे थे। हरि बोल। तस्य प्रसन्नो भगवान राधात सारूप्यम आत्मनः श्रियम च परमाम लोके बेलेश्वर्य स्मृति इंद्रियम। उस बुनकर से प्रसन्न होकर भगवान कृष्ण उसे आशीर्वाद दिया कि वह मृत्यु के बाद भगवान जैसा स्वरूप प्राप्त करके सारूप्य मुक्ति प्राप्त करके मोक्ष प्राप्त करे, और जब तक इस लोक में है तब तक वह परम ऐश्वर्य शारीरिक बल प्रभाव स्मृति तथा इंद्रिय शक्ति का भोग करे। हरि बोल। तथा सुदामन भवनम मालाकारस्य जगमतु तो दृष्ट्वा से समुत्थाय नैनाम शीर्षा। तत्पश्चात दोनों भाई सुदामा माली के घर गए। जब सुदामा ने उन्हें देखा तो वह तुरंत खड़ा हो गया और भूमि पर सिर रखकर उसने उन्हें प्रणाम किया। देखिए कितना बड़े भाग्यशाली है ज्वाला और ये सुदामा, भगवान की कृपा प्राप्त की है, भगवान को सेवा करने का मौका मिला, उसका पूरा पूरा लाभ उठाते हैं। तयो आसनम आनीय पाद्यम चाधर्य अर्हणम अर्हणम आदि पूजाम सानुगयो चक्रे शक्र तांबुल अनुलेपनी। उन्हें आसन प्रदान करके तथा उनके पांव धोकर सुदामा ने उनकी तथा उनके साथियों की घड़ी माला पान चंदन ले अन्य उपहारों से पूजा की। प्राहन सार्थकम जन्म पावितम च कुलम प्रभु पितृदेवर्षियो मह्यम तुष्टा ही आगमन वाम। सुदामा ने कहा, हे प्रभु अब मेरा जन्म पवित्र हो गया और मेरा परिवार निष्कलुष हो गया, क्योंकि अब आप दोनों मेरे यहाँ आए हैं, अतः मेरे पितर देवता तथा ऋषिगण सभी मुझसे निश्चय ही संतुष्ट है। अच्छे प्रभु थोड़ा सा लगे आप कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है। भवन्तो किल विश्वस्य जगत कारणम परम अवतीर्णानि विहांसेन क्षेमाय च भवाय च। आप दोनों भगवान इस संपूर्ण ब्रह्मांड के परम कारण है। इस जगत को भरण पोषण तथा समृद्धि प्रदान करने के लिए आप अपने अंशों समेत अवतरित हुए। देखिए सुदामा भी है, भगवान को ग्लोरीफाई कर रहा है। न ही वाम विस्मा दृष्टि सुहृदो जगत आत्मनु समयो सर्वभूतेषु भजंतम भजतो अपि। चूंकि आप शुभ चिंतक मित्र तथा संपूर्ण ब्रह्मांड के परमात्मा है, अतः आप सबको निष्पक्ष दृष्टि से देखते हैं। अतः यद्यपि आप अपने भक्तों से प्रेम पूर्ण पूजा का आदान प्रदान करते हैं, फिर भी आप सभी प्राणियों पर सदा समभाव रखते हैं। प्रेम का आदान फिर भी सम दृष्टि, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो आपने धोबी को मार करके उसके ऊपर अन्याय नहीं किया, समभाव रखते हैं। और जो आपकी भक्ति करते हैं, प्रेम पूजा आदान करते हैं, उसको अपना प्रेम प्रदान, उसको उसके प्रेम को ग्रहण करते हैं, कृपा करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट याद है कि समभाव वर्ड को याद रखना। गीता के 90 अध्याय के 29वें श्लोक में भगवान, ये बहुत पावरफुल श्लोक है कि जब किसी को मन में डाउट होता है ना, अरे भगवान ने इसको मारा इसको प्रेम दिया, नहीं, सब उनकी आत्मा है, सब पर कल्याण करते हैं। जो गलत करते हैं, जैसे माँ बच्चे को दंड देती है, भगवान वैसे उसको दंड देकर सुधारते हैं। तो आज्ञापयतं भृत्यं किम अहम करवाणि वाम पुंसो अति अनुग्रही एष भवदभि यत नियुज्यते नियुज्यते है। कृपया इस अपने दास को आप जो चाहें तो वह करने का आदेश दें। आपके द्वारा किसी सेवा में लगाया जाना किसी के लिए महान वरदान है। आप किसी को सेवा का मौका देते हैं और वो यदि सेवा में अपने को संलग्न रखता है, वो बड़ा भाग्यशाली है। इति अभिप्रेत्य राजेंद्र सुदामा पितमानसः सस्ते सुगंधे कुसुमे बाला विरचिता गदु। देव गोस्वामी ने कहा, हे राजाओं में श्रेष्ठ, ये शब्द कहकर, माने परीक्षित महाराज, आप राजाओं में श्रेष्ठ है परीक्षित महाराज, ये शब्द कहकर सुदामा ने ये जान लिया कि कृष्ण बलराम क्या चाह रहे थे। इससे उसने अति उन्हें ताजे सुगंधित फूलों की माला फैलाकर उन्हें सजा दिया। ताबीसु अलंकृतो पित्तो कृष्ण रामो सहानुः प्रणताय प्रपन्नाय दददु वरदो वरान
इन मालाओं से सुचर्चित होकर कृष्ण तथा बलराम अति प्रसन्न हुए और उनके संगी भी उसी तरह प्रसन्न हुए। तब दोनों भगवानों ने अपने समक्ष विनत शरणागत सुदामा को उसके मन वांछित वर प्रदान किए। तो बहुत सुंदर। शो अपि वत्ते अचलाम भक्ति तस्मिन् एव अखिलात्मनि तत् भक्तेषु च सौहार्दम भूतेषु च दयाम परम। हरि बोल। सुदामा ने समस्त जगत के परमात्मा कृष्ण की अचल भक्ति, उनके भक्तों के साथ मित्रता, समस्त जीवों के प्रति दिव्य दया को चुना। देखिए क्या चुना है कि तुम्हारी चरणों में अचल भक्ति बनी रहे, भक्तों का संग मिले और जीवों के प्रति दया बने। जीवों को हम लोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, कहता हम प्रचार कर पाए, और क्योंकि भगवान ये चाहते हैं, जादे देखो तारे को किस उपदेश मारा आमार आज्ञा गुरु तारो ये देसी, तीनों चीजें जीव दया जीव पर दया थी तस्मे वरम दत्वा श्रियम चान्वय वर्धिनी बलमायु यश कांति निर्जगाम सहग्रज। भगवान कृष्ण ने सुदामा को न केवल ये वर दिए, अपितु उन्होंने उसे बल, दीर्घायु, यश, कांति तथा उसके परिवार की सतत बढ़ती समृद्धि भी प्रदान की। तत्पर कृष्ण तथा उनके बड़े भाई ने उससे विदा ली। हम यहाँ पर तुष्ट धोबी तथा भक्त माली सुदामा के साथ भगवान कृष्ण के व्यवहारों का स्पष्ट अंतर पाते हैं। भगवान अपने विरोधों के लिए वज्र के समान कठोर है और शरणागतों के लिए गुलाब के समान कोमल है। इसलिए हमें निष्ठा पर भगवान कृष्ण की शरण में जाना चाहिए, क्योंकि यही हमारे स्वार्थ में है। माँ के दो बच्चे हैं जो माँ का आदर करते हैं, मानते, माँ उनको बहुत प्यार से कहती है, लेकिन जो उद्दंड है उसको डंडा मारती है, उसको बांध देती है। लेकिन कृपा का भाव एक ही रहता है, इसको बिल्कुल नहीं भूलना है। तो आज का ये जो बड़े अध्याय बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर में हमने क्या क्या चीज पाया। भगवान समदर्शी है, सब पर कृपा कर। नंबर 2, भगवान हमेशा सेवा करने का मौका देते हैं, गुरु आचार्य सेवा करने का मौका देते हैं, हमको उसका लाभ उठाना है। और जो सेवा जब मिलती है तो बहुत ही प्रसन्नता पूर्वक करना चाहिए। देखिए दोनों में भाव रहता है। अगर अप्रसन्न भाव से हम यदि करते हैं तो उसका लाभ भी मिलता है, लेकिन कहीं कहीं जगह लिखा है, लेकिन कृष्ण प्रेम नहीं मिलता। आपको धन ऐश्वर्य सब कुछ मिल जाएंगे, लेकिन भगवान के धाम, कृष्ण के चरणों की सेवा, कृष्ण का धाम तभी मिलता है जब भक्ति भाव से सेवा किया जाए। तो इसलिए अपने को मेंटली प्रिपेयर रखना है कि हमें सेवा मिले, जिससे मैं उसका पूरा लाभ उठा सकूं। देखिए दोनों में तुलना। भगवान ऐसा नहीं है धोबी को मारा तो, कि ऐसा नहीं है कि भगवान वो नरक में गया। जिसको भगवान ने टच कर दिया उसका तो उद्धार होना है, सारे कष्टों से कलमशों से मुक्त हो जाना ही यहाँ जाना है। लेकिन भक्ति नहीं मिलने से गोलोक धाम नहीं जा सकता है। भगवान की भक्ति करके ही हम भगवान की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। कृपा प्राप्त करने का मतलब क्या हुआ? भगवान की सेवा करने का मौका प्राप्त कर सकते हैं, यही रियल कृपा है। इसलिए जो शुद्ध भक्त होता है वो बोलता है मुझे नरक में भी भेज दो, कहीं भी भेज दो भगवान, बस आप होने चाहिए, आपके चरण होने चाहिए, आपके चरणों की सेवा का मौका मिलना चाहिए। यही जीवन का परम लक्ष्य है। और इसी को हम कहेंगे कि भौतिक आसक्ति से मुक्ति, भौतिक शरीर से मुक्ति और कृष्ण की आसक्ति, कृष्ण का प्रेम, कृष्ण का चरणों की सेवा। हरे कृष्णा। ये कोई विराम है। तो एक एक श्लोक में बहुत डिटेल में अलग अलग कर सकते हैं, लेकिन हमने फिर भी बहुत प्रयत्न किया बहुत अच्छे से, और हमारे सब बहुत बहुत अच्छे से समझते हैं। तो ये जो दोनों अध्याय हैं देखो, 40-41 में, 40 में अक्रूर की स्तुति है, ये तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और 41 में भगवान श्री कृष्ण मथुरा पहुंच जाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब है। तो अक्रूर की स्तुति, और यहाँ पर अलग अलग जो भक्तों की भगवान के प्रति प्रेम भाव। हरे कृष्णा। यहीं पे विराम देते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और चतुर्मास का अंतिम 2 दिन है, और हमारे जो मायापुर के भक्त है वो धाम में रह के, क्योंकि देखिए रूप गोस्वामी ने कहा 5 चीज बहुत जरूरी है, क्या क्या है, और ये लोग सब कर पा रहे हैं। हरिनाम, दूसरा भागवतम श्रवण, तीसरा भक्तों का संग, चौथा भगवान के विग्रहों की सेवा, और पांचवा धाम वास। हरि बोल। ये पांचों चीज वो भी चतुर्मास में मिल जाए तो बहुत बड़ी भगवान की कृपा है। लेकिन चलो हम भी मानसिक दृष्टि से
मायापुर में है, वृंदावन में है। ठीक है, भक्तों की कृपा प्रार्थना करते हैं। और 2 दिन जो भी बचा हम लोग पूरा एकदम सब कुछ भूल कर करके इन 5 चीजों में संलग्न होना। हरे कृष्णा, एक विराम। बहुत बहुत धन्यवाद। कल अच्युत दास प्रभु, क्या प्रभु, और तो बस कुछ है नहीं है। हम लोग सब एक दूसरे से प्रार्थना करेंगे 2 दिन सब ज्यादा से ज्यादा भक्ति हम लोग कर पाए, सब भक्तों का संग भी दे। हरे कृष्णा, ये विराम देते। हरे कृष्ण। श्री भक्त बहुत धन्यवाद। आज का सेशन ये विराम देते हैं, फिर कल सुबह शाम मिलेंगे।